प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है किसी भी विषय को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले विषय पर गहराई से सोचिए। आपका जो भी विषय है उस पर हमें गहराई से सोचना होता है, चिंतन करना होता है हमें गहन तरीके से कि हम जो विषय है इसके ऊपर हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, कोई भी एक विषय। ठीक है, ध्यान में आए बिंदुओं को क्रम में लिखिए। अब आपके ध्यान में जो भी बिंदु आते हैं, ठीक है, जो भी बातें आती है उनको क्रम से लिखना होता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे मन में कोई एक विषय हमने देखा, उस विषय को देख के आया कि ये क्यों है, क्या है, कैसे बना, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इस क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पहले बता दिया इसका क्या फायदा है, फिर हमने बता दिया ये क्यों है, फिर हमने बताया इसका नाम क्या है। तो ये उलट पुलट नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी बात है वो सीधी होनी चाहिए और एक क्रम में होनी चाहिए। अपने विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो हमारे मन के जो विचार होते हैं उन्हें हम कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करना होता है। कम से कम शब्द अर्थात हमारा वाक्य बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि प्रभाव अधिक पड़ता है और साथ ही हमारी बात बोझिल नहीं होती है। वाक्य छोटे, प्रभावशाली और स्पष्ट होने चाहिए। जो हमारा वाक्य है एक तो वो छोटा होना चाहिए, एक तो प्रभावशाली मतलब प्रभाव डालने वाला हो, और साथ ही स्पष्ट हो मतलब एकदम सीधा साधा हो, जिसमें हमें सीधा अर्थ समझ में आता हो। भाषा सरल होनी चाहिए। जहाँ पे हमारी हमारी जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट होएगी तो वहाँ भाषा अपने आप ही सरल हो जाएगी। ठीक है, सरल होनी चाहिए। कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हिंदी में कई सारे क्लिष्ट शब्द होते हैं, क्लिष्ट मतलब बहुत कठिन शब्द जिनका अर्थ बहुत कम ही लोग जानते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कोई भी बात दोहराई ना गई हो। जो भी हमने बातें लिखी हैं, अपने विचार जो हमने लिखे हैं, ये नहीं कि हमने एक बार उसका नाम बता दिया, थोड़ी देर बाद हम फिर से उसका नाम बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम फिर से उसका नाम बता रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न कहा गया हो। ठीक है, चलिए अब हम किसी एक अनुच्छेद को पढ़ के देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है। हम देखते हैं इसको। देखिए विषय क्या है, किसान। अब किसान शब्द जो शब्द है हमारे सामने ये जो है, इसे देखते ही हमारे मन मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं कि किसान वो है जो खेतों में काम करते हैं, फल सब्जियों को उगाने का काम करते हैं। यदि वो फल सब्जी उगाने का काम न करे, अन्न उगाने का काम न करे, तो हमारा देश कुछ भी नहीं खाए, मतलब खाने का वो नहीं रहेगा। जब तक कोई इंसान कुछ खाएगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक मेहनत करेगा नहीं। इसलिए किसान का होना बहुत जरूरी है। किसान अगर कुछ पैदावार करेगा तभी व्यक्ति उसे खाएगा और वो भी आगे कुछ काम कर पाएगा। तो इस तरह से हम किसान के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से किया। देखो कितना छोटा सा है ये। इतने छोटे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 लाइनों में इन्होंने अपना पूरा विचार व्यक्त किया है। किसान विषय को देख करके जो भी मन मस्तिष्क में विचार आए वो इन्होंने 8.5 लाइनों में किए। तो इसी तरह हमें छोटा सा ही लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होना। देखिए हमारे देश का किसान हमारे लिए वरदान है। ठीक है, जो हमारे देश में जो किसान होते हैं वो हमारे लिए वरदान होते हैं एक तरह से। वह हमारे लिए अनाज तथा साग सब्जी पैदा करता है। वह किसान जो है वो क्या करता है, साग और सब्जी को पैदा करता है। किसान गाँव में रहता है। ठीक है, हमारे देश के अधिकतर किसान गरीब हैं, उनके घर छोटे छोटे और कच्चे होते हैं। देखो वाक्य कितना सीधा सा है, कितना छोटा और सीधा सा है, बिल्कुल एकदम सीधा सा सरल अर्थ हमें समझ में आ रहा है। वे गाय बैल भैंस आदि जानवर पालते हैं। किसान अपने बच्चों को गांव की पाठशालाएं पढ़ाता है। किसान सवेरे उठकर जानवरों का ध्यान करता है, उन्हें चारा खिलाता है। सूर्योदय से पहले ही वह हल बैल लेकर खेत में पहुंच जाता है। कई किसान आधुनिक उपकरण भी रखते हैं। किसान बड़ी खुशी से सभी त्योहार मनाता है। वह भगवान की पूजा व कीर्तन भी पूरी श्रद्धा से करता है। ढोलक व मंजीरा बजा कर वह इसका आनंद लेता है। किसान धरती का सच्चा सपूत और हमारा अन्नदाता भी है। ठीक है, तो देखिए हमने किसान शब्द से मतलब जो किसान शब्द विषय देख करके हमारे मन में जो भी विचार आए उसको किस तरह से क्रमबद्ध किया गया है। तो इसी प्रकार, और देखो कोई भी बात इसमें दोहराई नहीं गई है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम विषय पर गहराई से सोचेंगे, अर्थात हम जैसे किसान एक विषय, हम सोचे भी किसान कौन, क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या करता है, इसका जो भी काम करता है उससे हमें क्या फायदा होता है। तो इस तरह से हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको हम इस प्रकार क्रमबद्ध करते हैं और इसे ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि अभ्यास में जो हमें करना है वो किस प्रकार करेंगे। मैं आपको किसी एक का भी उदाहरण लेकर के बता देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है।
बाकी आपको जो भी अनुच्छेद लिखना है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताऊंगी कि आपको कौन से अनुच्छेद पे कार्य करना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ उदाहरण के लिए इस वाले अनुच्छेद को ले रहे हैं। ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, ये आपका गृह कार्य नहीं है। गृह कार्य मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख कर बताऊंगी कि आपको इस नाम का, इस विषय का जो गृह अनुच्छेद लेखन है वो अपनी पुस्तक में भरना है, तो वो आपका गृह कार्य होगा। देखिए, हम आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। जैसे मेरा प्रिय खेल, ठीक है, अभी देखो एक विषय है मेरा प्रिय खेल। अब आप जो भी खेलना पसंद करते हैं, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो इसलिए हर किसी का अपना एक प्रिय खेल होता है। तो उस प्रिय खेल के बारे में हमें बताना है। अब देखो, इन्होंने संकेत बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पे। इन संकेत बिंदुओं का आधार करके हम यहाँ पे जितनी भी जगह इन्होंने दी है, इतनी जगह में हम अपना पूरा अनुच्छेद लिखेंगे। सबसे पहले क्या, प्रिय खेल क्रिकेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना पसंद का कोई भी खेल लगा सकते हैं। मेरा प्रिय खेल यह है प्रतिदिन खेलना, मैं इसे प्रतिदिन खेलता हूँ। मित्रों की क्रिकेट टीम, हमारे मित्रों की जो भी आपका पसंदीदा खेल है उसकी एक पूरी टीम है, बड़ा होकर सचिन बनना है। अब जो भी आप खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल का जो भी कोई मशहूर या उसका कोई भी मशहूर जो भी खिलाड़ी हो, तो उसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं कि मैं बड़ा होकर उसके जैसे बनना चाहता हूँ। जैसे जिसको बैडमिंटन पसंद है वो बता सकता है कि मुझे साइना नेहवाल बनना है या वह उसकी तरह बनना चाहता हूँ, तो इस तरह से। ठीक है, स्कूल की टीम का कप्तान, मैं अपने इस साल जो भी आपका प्रिय खेल है उस खेल के स्कूल के टीम का कप्तान हूँ। टीवी क्रिकेट देखना पसंद, मैं टीवी पर अपना जो भी पसंदीदा खेल है उसे देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से आपका इस विषय पर पूरा एक अनुच्छेद बन जाता है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद लेखन मैंने समझा दिया है कि किस तरह से करना है। उदाहरण के तौर पे भी मैंने आपको समझा दिया कि अभ्यास में आपको किस तरह से भरना है। तो अब मैं आपको जो भी गृह कार्य दूंगी उसे आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।